ये तीनों मिलकर एक यूनिट बनाते हैं सब्जेक्ट का, तो यहाँ सब्जेक्ट एक ही माना जाएगा और आर एक फिनिट वर्ब, तो ये भी सिंपल सेंटेंस की ही कैटेगरी में आएगा। आमतौर पे हम देखते हैं सिंपल सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही फिनिट वर्ब होता है, छोटे सेंटेंस होते हैं, लेकिन हमेशा ये छोटे ही सेंटेंस हो कोई जरूरी नहीं। यहां अभी हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसमें काफी लंबा सेंटेंस है, लेकिन है वो सिंपल सेंटेंस, क्योंकि उसके अंदर एक ही सब्जेक्ट और एक ही फिनिट वर्ब यूज हुआ है। One morning in times long ago, wearing dusty clothes, old Martin sat at his cottage door, not noticing the men and women enjoying the calm and beautiful sunrise. इस पूरे इतने लंबे सेंटेंस को देखकर पहले तो लगता है भाई ये इसमें ढेर सारे सब्जेक्ट होंगे, बहुत सारे फिनिट वर्ब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पूरे सेंटेंस में एक ही सेंटेंस सब्जेक्ट है, वो है ओल्ड मार्टिन, और एक ही फिनिट वर्ब है सैट, बाकी दूसरा नहीं है। इसलिए हम इस पूरे सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में ही मानेंगे। तो ये है सिंपल सेंटेंस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट और एक ही फिनिट वर्ब हो, वो सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। अब सेंटेंस के लेंथ से मतलब नहीं है, मतलब है सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब के नंबर से। जब हम सिंपल से आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है कंपाउंड सेंटेंस। A compound sentence is made up of two or more clauses which are of equal importance. ये दो क्लॉजेस से बनते हैं और दोनों ही क्लॉजेस इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं, मतलब दोनों ही कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस होते हैं जो कि किसी कंजक्शन से आपस में जुड़ा होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से वो जुड़ा होता है। जैसे एग्जाम्पल यहां देख लेते हैं, मोहन इज रीडिंग एंड सोहन इज राइटिंग। यहां दो सब्जेक्ट है और देख रहे हैं, ये दो सब्जेक्ट के लिए या दो क्लॉज के लिए